सेक थीटा इक्वल 13/12 और फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सेक दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो। सेक थीटा दिया है तो कॉस थीटा निकाल सकते हो सीधा सीधा, 12/13। सेक थीटा 13/12 दिया है, कॉस थीटा 12/13 फाइंड हो जाएगा। बट बाकी सारे नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है सेक थीटा इक्वल 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देता हूं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो सेक थीटा गिवन है, डायग्राम बनाओ आप थीटा के हिसाब से। ये डायग्राम बनाया, थीटा यहां लिख दो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इक्वल इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, मतलब कर्ण बटे आधार होता है। क्लियर। इसका नेमिंग कुछ एबीसी दिया नहीं है तो यहां पर आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ सेक थीटा की वैल्यू देकर रखी हुई है 13/12 इक्वल 13 क्या हो जाएगा एसी, 12 आधार क्या हो जाएगा बीसी। क्लियर। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, एसी इक्वल 13 के और बीसी इक्वल 12 के, मतलब हाइपोटेनियस 13 के, बेस 12 के, परपेंडिकुलर फाइंड करना रहेगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे क्योंकि साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट फॉर्मूले में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर इसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। और बात बचा क्या, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जरूरत किसकी है, परपेंडिकुलर की जरूरत है। क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी जो दो भुजा बची उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर में 13 के होल स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर चाहिए हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू प्लस बी सी 12 के होल स्क्वायर, 169 के स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर, वैल्यू ए बी स्क्वायर की चाहिए, ट्रांसफर कर दो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते आना चाहिए, कोई एक वैल्यू निकालना पड़े तो ए बी स्क्वायर इक्वल 5 के होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल आ गया हमारे पास 5 के, कोई डाउट, ये आ गया हमारे पास 5 के। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हिंदी में भी लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना 5 के और कर्ण कितना 13 के से के कैंसिल 5/13। साइन के बाद कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस कितना फाइंड किया आपने, सॉरी गिवन था 12 के बाय हाइपोटेनियस 13 के से के कैंसिल 12/13, नो डाउट। इसके बाद साइन कॉस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर है 5 के, आधार है 12 के से के कैंसिल 5/12। कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा 13/5, ठीक है। और सेक थीटा गिवन है 13/12, क्लियर, 13/12। और कॉस थीटा को देख लो 12/13, क्या बचा कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट इक्वल 12/5, इधर अपोजिट का मीनिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में,
कोई दिक्कत है? सारे क्वेश्चन सेम है, सब में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एक साइड फाइंड करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के रेशियो के फॉर्मूले क्या है, साइड्स के रेशियो के फॉर्मूले क्या है, आया समझ में? बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, गिवन है कॉस ए इक्वल कॉस बी, ये गिवन है, और बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल, मतलब कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, और कॉस ए इक्वल कॉस बी देकर रखा हुआ है। कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के। आगे फाइंड क्या करना है, या सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी प्रूव करना है। ठीक है, एक डायग्राम में दोनों को शो कर दो, एक ही डायग्राम में दोनों को शो कर दो। कहने का सेंस, एक्यूट एंगल बोला है ना, तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, लेस देन 90, जिसकी वैल्यू 90 से कम हो, और 90 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, सॉरी 90 वाले को हम बोलते हैं सम कोण, राइट एंगल। 90 से कम वाले को न्यून कोण एक्यूट एंगल, 90 से बड़े वाले को ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो बताओ इन दोनों में एक्यूट एंगल कौन सा होगा, एक ये होगा एक ये होगा। ठीक, ए और बी दोनों एक्यूट होंगे, और ये जो सी होगा ये कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का एंगल। एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल, और सी 90 डिग्री का। कोई डाउट है क्या? जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ए और बी को हमने न्यून कोण पर रख दिया, एक्यूट एंगल पर रख दिया, सी को 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब फाइंड क्या करना है हमको, एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूव करना है, और गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब देखो जो हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए इक्वल कॉस बी, एक बात और बताओ, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला या कॉस का फॉर्मूला, मैं यहां पर थीटा मानकर फॉर्मूला लिख रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत है क्या? मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हमारा फॉर्मूला है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। इस कॉस ए के लिए, कहने का सेंस इस ए के लिए, इसी डायग्राम में से बताओ, अगर इसके हिसाब से देखे तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड बीसी और बेस एसी, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही होगा, भले वो ए से की बात कर लो चाहे सी की बात कर लो। तो कॉस ए का, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ए के लिए बेस होगा एसी बाय हाइपोटेनियस होगा ए बी, इसमें कोई डाउट? इक्वल बी के लिए बात करो, बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और इस बी के लिए बेस की वैल्यू, बहुत अच्छे, हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी इक्वल बी सी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ ए सी और कौन इक्वल है, बी सी, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। एंड बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर है। बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सब समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई क्या दोनों ट्राइंगल के, क्या लिख दोगे, बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर दो साइड बराबर है डेफिनेटली दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल बी, दोनों एक्यूट एंगल कैसे हो गए, बराबर। क्लियर, गिवन है, समझ आया, कंप्लीट। कॉट थीटा इक्वल 7/8, और यहां पर एवेल्युएट करना है, वैल्यू लेकर आना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। डायग्राम बनेगा थीटा के लिए, डिफाइन किसको करोगे, थीटा को। अब थीटा को डिफाइन करना है, डायग्राम बनाओ। यहां पर थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए बी सी। कॉट थीटा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। क्लियर? अब दिया कितना है 7/8, बेस बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी इक्वल 7 के, लेट कर लो,
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए बी, और ए बी इक्वल इसके हिसाब से 8k, ये हो जाएगा 7k, ये हो गया 8k। वैल्यू किसकी चाहिए? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए होगी तब हम साइन थीटा निकाल सकते, तब हम कॉस थीटा निकाल सकते, और कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर 49/64, तो एक आंसर आ गया। बट एक इससे यहां से सॉल्व करना है। इसको भी आप थोड़ा और इजी कर सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा। देखो सॉल्व करने का तरीका, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेम आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और चीज ध्यान से सुनना, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, इसके बाद की एक्सरसाइज में पढ़ना है हमको, आगे पढ़ना है, बट मैं यहां बता रहा हूं तुमको। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना? 1। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इधर ट्रांसफर कर दोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे? इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला हमने इसी एक्सरसाइज के लिए डिस्कस किया है, फॉर्मूले वाले, उसमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, और दोनों में स्क्वायर लगा है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? और कॉट स्क्वायर थीटा मतलब फिर से इसका स्क्वायर कर दो, तो फिर से आंसर कितना जाएगा? 7/8 का स्क्वायर 49/64। कहने का सेंस, इसमें आप साइन कॉस की वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए? स्क्वायर में आना चाहिए। आया समझ? चलो, हमको सॉल्व तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट वाली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट है, तो हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है। BC इक्वल 7K, AB इक्वल 8K इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है हिंदी इंग्लिश में? AC स्क्वायर, AB 8K होल स्क्वायर प्लस BC 7K होल स्क्वायर। 8 8 जा 64K K स्क्वायर, 7 7 जा 49 AC स्क्वायर दोनों को ऐड कर दोगे कितना जाएगा? 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 6 10 6 4 10 और 1 11 113 K स्क्वायर। वैल्यू चाहिए AC इक्वल स्क्वायर का ट्रांसफर करना, क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा रूट में 113 K स्क्वायर, एक K बाहर, तो AC इक्वल रूट में 113 K। कोई डाउट है क्या? AC की वैल्यू रूट में 113 K। अब हमको इसमें वैल्यू पुट करना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट क्या चाहिए हमको? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दोनों के आइडेंटिटी के हिसाब से हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी की एक आइडेंटिटी लगाकर उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बना ही देना। तो ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब वैल्यू पुट करना है साइन थीटा की, वैल्यू पुट करना है कॉस थीटा की। ध्यान से देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर है 8K, हाइपोटेनस है रूट में 113K, तो ये हो गया हमारे पास 8K अपॉन रूट में 113K। K से K कैंसिल,
8 अपॉन रूट में 113। कॉस थीटा है उसके अंदर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, बेस 7k अपॉन हाइपोटेनियस रूट में 113k, k से k कैंसिल, 7 अपॉन रूट में 113। नो डाउट वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कितना जाएगा यहाँ पर 8 अपॉन रूट में 113 होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 7 अपॉन रूट में 113 होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर आ जाओ, 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन रूट में 113, रूट 113 का स्क्वायर, रूट 113 इंटू रूट 113, करनी में 113 की घात दो, करनी में 113 गुणित 113 और करनी 113 गुणित करनी 113 113 होगा 113 बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113, दोनों का एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों का एलसीएम 113, ये इधर आ जाएगा 113 माइनस 64 बाय दोनों का एलसीएम 113, 113 माइनस 49। ठीक, तो 113 में से 64 जाएगा, सोचो यहां जब हमने 64 और 49 को ऐड किया तो 113 आया। अब बताओ 113 में से 64 माइनस कर देंगे कितना जाएगा, बहुत अच्छे, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 49 बाय 113 में से 49 जाएगा कितना जाएगा 64। क्या हुआ, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64, इसको सॉल्व करके हमने 49 अपॉन 64 लेकर आ गए थे पहले ही, बट सॉल्व ऐसे करना है, वो जो मेथड है वो लास्ट एक्सरसाइज में कहीं अगर क्वेश्चन आता है तो उससे सॉल्व करना है। मतलब अगर कॉट थीटा इक्वल 7/8 ना दिया हो, सीधा ऐसा दिया हो, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा ला लेंगे ये वाले फॉर्मूले को सॉल्व करके, आगे ये सारे फॉर्मूले की जरूरत ही पड़ेगी। एक हो गया फाइंड, सेकंड क्या है, सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करो, कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास वैल्यू दी हुई है 7/8, क्या करोगे 7/8 होल स्क्वायर, क्या जाएगा 49/64। किसी को डाउट है क्या, कंफर्म बन जाएगा, लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 कॉट ए इक्वल 4, इसको कॉट ए इक्वल 4/3 बना लो। इवेल्युएट करना है दो वैल्यू, पहली वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों को इक्वल लेकर सॉल्व करना है, ये टोटल फॉर्मूले दोनों की दोनों। डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ना तो भी आंसर आ जाएंगे, बट हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना है, हमको कॉस ए साइन ए टेन ए वैल्यू निकालने के बाद रखना है। अब बताओ किसको डिफाइन करना है, डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ए यहां पर आ जाएगा, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बी और सी कहीं पर भी नाम दे दो आप। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए के सामने, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, कोई दिक्कत, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से त्रिकोणमितीय अनुपात है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब कितना दिया हुआ है 4/3। अब बताओ अगर हम परपेंडिकुलर बेस की बात करें तो यह जाएगा 4k, परपेंडिकुलर की बात करें 3k, लेट कर लो डायग्राम के अकॉर्डिंग, BC इक्वल 3k और AB इक्वल 4k। नो डाउट, क्या बच गया, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखोगे हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल BC 3k होल स्क्वायर प्लस AB 4k होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल 25k स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे अब क्या कर देंगे, AC इक्वल 5k होल स्क्वायर और AC की वैल्यू आ गई 5k, किसी को डाउट है, ये आ गया 5k।
LHS RHS अलग अलग लेकर सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट याद रखना LHS में किसकी वैल्यू लगेगी, ये LHS अगर हम लोग यहाँ पर टैग करते हैं तो LHS क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 की जगह पर 1 है, tan के लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर 3k बेस 4k, k से k कैंसिल 3/4, LHS सॉल्व कर लो इससे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए 3/4 होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी cos और sin भी चाहिए तो cos और sin के फॉर्मूले भी इसमें पता होना चाहिए। cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में कितना है, यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहां पे दोनों का एलसीएम 16, 16 इधर आ जाएगा -9 बाय ये वाला बट्टे का साइन, दोनों का एलसीएम 16, ये इधर आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, ये 16 से 16 कैंसिल बाय 16 और 9 को ऐड करेंगे 25, 7/25। RHS भी उतना ही आना चाहिए, RHS ले लेते हैं यहां पर हम। RHS क्या है, cos स्क्वायर ए, RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रखना है cos ए, फॉर्मूला cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, बेस कितना है 4k, ये क्या जाएगा 4k, हाइपोटेनियस 5k, k से k कैंसिल 4/5, और साइन ए फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 3k, हाइपोटेनियस 5k, यह जाएगा 3k बाय 5k, k से k कैंसिल 3/5, cos और साइन दोनों की वैल्यू आ गई। मान रखो cos स्क्वायर ए, cos के प्लेस पर 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन के प्लेस पर 3/5 होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। समझ आया, दोनों का वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दो बार लिखकर कर दो या डायरेक्ट कर दो, उतना ही आएगा। दोनों का एलसीएम कितना 25, ऊपर के नंबर को जैसा कि वैसा 7/25, ये है हमारा RHS, ये है LHS, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आया, कंफर्म।